हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गो चेंगजी जैसी डोर ओपन करता है तो शिजी सामने होता है। तो वो उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिजी कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं ज्याकाम को लेने आया हूँ। तभी फिर गो चेंगजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसको साथ लेके जाने नहीं दूंगा, तुम उसको परेशान मत करो। तभी वो डोर बंद करने लगता है और आपस में इन दोनों की लड़ाई चल जाती है। तभी फिर गो चेंगजी उसको कहता है कि तुम उसको क्यों परेशान करने आए हो, वो अपने रूम में अपना मेकअप कर रही है। तो अचानक से शिजी चौंकता है और कहता है क्या मतलब, क्या तुम लोग सेपरेट रूम में रहते हो, तुम लोग तो न्यूली वेड कपल हो। तो वहां पर ही उससे बहाना नहीं हो रहा था। तो अचानक से जियाक्यांग आ जाती है और आकर बहाने से कहने लग जाती है कि नहीं, कुछ रीजन की वजह से मैं अलग रूम में गई थी, वरना ऐसा नहीं है। तो वो इस बात को टाल देती है। तो शीजी उसको कहता है कि चलो हम काम पे चलते हैं। अब जैसे ये लोग ऑफिस बैठे होते हैं तो दिखाते हैं कि शीजी जियाक्यांग से एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा होता है और गो चेंजी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि उन्होंने इन पे नजर रखी होती है। तो जिस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वहीं शिजी कहते हैं कि चलो जियाक्यांग हम मीटिंग के लिए चलते हैं। वो जाने लगते हैं। तो जियाक्यांग गुचिनजी से कहती है कि हनी मैं जा रही हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, जल्दी फ्री होकर घर वापस आ जाना। तो जैसी वो जाती है तो गु चेंगजी दरवाजा बंद करके जियाक्यांग के लैपटॉप को उठाता है और यूएसबी कनेक्ट करके उससे डाटा निकालने की कोशिश करता है। अब वो अपना ये काम कर ही रहा होता है कि कुछ देर बाद जियाक्यांग वापस आती है। तो गु चेंगजी इसको देखकर चौंकता है और उसको कहता है कि तुम, फिर वो उसको कहती तुम अब तक घर नहीं गए। तो फिर वो उसको बताता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम वापस आ जाओ तो हम साथ चलेंगे। तभी फिर वो कहती तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो। अब वो जैसी आ रही होती है तो गु चेंगजी कहता है कि तुम वापस जल्दी क्यों आ गई। तो वो कहती मैं अपना लैपटॉप लेने आई थी। वो लैपटॉप उठाने लगती है तो गु चेंगजी बहाने से उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हारे बाल मैसी हो रहे हैं। फिर से वो लैपटॉप उठाने लगती है तो वो उसको जोर से पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तभी फिर वो मुस्कुराने लगती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और गु चेंगजी बहाने से उस यूएसबी को निकालने की कोशिश करता है। जैसे यूएसबी निकालता है वहां पर ही यांगफेंग आ जाती है तो उससे यूएसबी गिर जाती है। तभी फिर जियाक्यांग अपना लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है और गु चेंगजी उसी यूएसबी को ढूंढ रहा होता है। तो यांगफेंग पीछे से अचानक उसे कहती क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। यांगफेंग चेंगजी से कहती है कि तुम प्रेसिडेंट जिया के साथ रिलेशन में रहकर डबल माइंडेड हो रहे हो। तभी वो उसको कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन तुम ट्रस्ट करो कि मैं जियाक्यांग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो यांगफेंग उसको कहती है खैर जो भी है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट फिलहाल कंपनी में है तो मैं एडवांटेज का फायदा उठा रही थी। खैर तुम जो भी कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैं तुम्हें इसी तरह से सपोर्ट करती रहूंगी। फिर गु चेंगजी उसको थैंक्स करता है। तभी फिर यांगफेंग उसको बताती है कि मुझे ये पता है कि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू एक दूसरे के साथ हो और एक रोल प्ले कर रहे हो। मुझे इन सब के बारे में पता चल गया है। खैर कभी भी तुम तनहा फील मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वहां पर ही चेंगजी उसको हैरानगी से देखता है, उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस मैटर के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन जियाक्यांग और मेरे दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है। एनीवे तुमने मेरा हेल्प की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जियाक्यांग जैसे घर आती है तो चेंगजी उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज पील करता हूँ। उसको ऑरेंज देने लगता है, वो उसका थैंक्स करती है। वहीं जियाक्यांग देखती है कि उसके फादर उसके घर आते हैं तो ये दोनों नाटक करके चिपक कर बैठ जाते हैं। वहां पर ही जियाक्यांग के फादर आकर उसको सुनाने लगते हैं कि प्रिटेंड करना छोड़ दो, मैंने लोगों से यही सुना है कि तुम लोग सेपरेट रूम में रहते हो और तुम्हारी शादी फ्रॉड है। तभी फिर वो कहती है कि डैड ये बात आपने किससे सुनी है। तो उसके डैड उसको डांट के कहते हैं कि मैंने जिससे भी सुनी हो तुम इस बात तक मत जाओ। बहरहाल मैं ये बात यहाँ पर पता करने आया, क्या ये बात सच है, तुम लोगों की शादी फ्रॉड है, तुम लोग सेपरेट रहते हो। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी और गु चेंगजी की शादी बिल्कुल रियल है ना चेंगजी। तो वो कहता है हाँ। तभी उसके फादर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो वहां पर ही ये दोनों फिर से चिपक कर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो जियाक्यांग के फादर कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह से कैसे प्रूव होता है। तभी फिर वो कहती है कि फिर आप ही बताएं, फिर हम आपको कैसे प्रूफ करके दिखाएं। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि चलो मुझे फिर तुमने अगर प्रूफ ही करना है तो जल्दी नाना बनने की मुझे खुशखबरी सुनाओ। तो वहां पर ही जियाक्यांग मुस्कुराती है और कहती है कि मैं और चेंगजी इसके बारे में प्लान कर ही रहे हैं ना चेंगजी। तो वो कहते हैं हाँ। वहां पर ही इसके फादर खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मुझे ये न्यूज लो। और जियाक्यांग अपने फादर को अपनी बातों में ले लेती है। इधर से दिखाया जाता है कि जियाक्यांग शिजी को बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला रही होती है। तो वो खुश होकर कहता है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों पिला रहे हो। अब उसको वो बार बार दे रही होती है, वो पिए जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा टोन होने लगता है तो वो शिजी से क्वेश्चन करती है कि मैं और गु चेंगजी सेपरेट रूम में रहते हैं, इस बात का जिक्र तुमने किससे किया था। तो वहां पर ही वो कहता है कि 2 दिन पहले मुझे अंकल मिले थे, मैंने उनको ये सब बताया था। तो वहां पर ही जियाक्यांग कहती है कि मेरे फादर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वो कहती क्या
अंकल को नहीं था पता। फिर वो कहता है कि तुम लोगों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी है, जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है, तो तुम लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पर ही जियाक्यांग कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है। तो शीजी कहता है कि मैंने ज्यादा नहीं पी रखी, इतना मुझे पता है, काफी दिन से मैं तुम्हारे साथ उठता बैठता घूम फिर रहा हूँ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात करके वह बेहोश हो जाता है। तो गू चेंगजी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। फिर दिखाते हैं कि शीजी जियाक्यांग से क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने गू चेंगजी के साथ अचानक शादी क्यों की। तो वो आंसर देती है कि मेरे डैड डेली मुझे शादी के लिए मना रहे थे, उस पर्सन के साथ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। ये मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लगा, तो मैंने सोचा इसके साथ शादी क्यों ना कर ली जाए। इधर से यांग फेंग भी यही क्वेश्चन करती है गू चेंगजी से। तो वो आंसर देता है कि पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने हाँ कर दी। तो यांग फेंग कहती क्या तुम जियाक्यांग को पसंद करते हो। तो वो खामोश हो जाता है। इधर से शीजी तारीफें कर रही होती है चेंगजी की, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, केयरिंग है, हैंडसम है, हॉट है, और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है। तो अचानक से शीजी चुटकी मारकर कहता है कि बस करो, दिन में सपने देखना छोड़ दो, तुम लोगों की शादी एक एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो वहाँ पर जियाक्यांग उसको आंसर देती है कि कोई ना कोई स्टेप तो उठाना होगा। इधर से यही आंसर चेंगजी भी दे रहा होता है कि मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता है और एक मुकद्दस रिश्ता है, तो मैंने जब सोचा था कि मैं शादी करूंगा, मैं कभी भी डाइवर्स नहीं दूंगा। तो यांग फेंग उसको कहती है कि बस कर दो, तुम्हारे लिए भले ही एक शादी होगी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता जियाक्यांग के लिए जस्ट एक एग्रीमेंट है, वो जस्ट एक प्ले कर रही है। तो वहां पर ये बिल्कुल खामोश हो जाता है। इधर से शीजी भी यही आंसर इसको देकर कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जैसे ये लोग उठते हैं, सेम रेस्टोरेंट में ये दोनों बैठे होते हैं, तो वहां पर ही यांग फेंग ने गू चेंगजी को बाजू से पकड़ा होता है, तो वो उससे अपने बाजू छुड़ाता है। तो घर में आकर जियाक्यांग गुस्सा कर रही होती है कि तुम उसके साथ डेट पर गए थे, इसकी जरूरत कैसे हुई, मैं यांग फेंग को अभी काम से निकाल रही हूँ। तो वहां पर ही ये इसको रोकता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि मैं कैसे ना रोकूं, उसने तुम्हें कैसे बाजू से पकड़ा हुआ था, तो मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं। तभी फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि गू चेंगजी मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी शादी बेशक एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, लेकिन है तो हम कपल, हमें हर चीज ओबे करना चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, ये जस्ट मेरी सीनियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जस्ट बात कर रहे थे। तभी वो कहती है अगर बात कर रहे थे ऐसा है तो फिर तुम उसके साथ डेट पर क्यों गए, ऐसा क्यों था, क्या तुमने नहीं देखा हमारा क्या एग्रीमेंट फाइनल हुआ था। तभी फिर वो भी इसको सुनाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट पे तुमने भी साइन किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऑपोजिट सेक्स के साथ नहीं घूमती फिरोगी, लेकिन तुम सारा दिन फिरती रहती हो शीजी के साथ, क्या मैंने तुम्हें रोका, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन तुम भी उसको ना तो नहीं करती। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा माइंड इतना डर्टी है और तुम इस तरह से सोचते हो, इतने नैरो माइंडेड हो। तो वो उसको बातें सुनाकर गुस्से से अंदर चली जाती है। अब जियाक्यांग गुस्से से बैठी होती है और यही सोच रही होती है कि मैं इससे इतनी ज्यादा नाराज हूँ और इसको परवाह नहीं, ये तो मजे से खा पी रहा होगा। तभी वो गुस्से से लेटती है और सोचती है मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी। काफी टाइम गुजर जाता है, तो ये रात के टाइम चोरी चोरी फ्रिज के पास जाती है, कुछ पड़ा होता है खाने के लिए, तो वो मजे से खा रही होती है। तो दिखाया जाता है कि अब ये बीमार पड़ी होती है। तो वहाँ गू चेंगजी इसके पास आता है और आकर कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहती तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो, मैंने रात रेफ्रिजरेटर से बहुत ठंडी चीज उठा के खा ली थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ऐसी हो रही है और मुझे भूख भी लगी थी। तभी वो कहते चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो वो उसको आंसर करती है कि नहीं, मुझे कहीं मत लेके जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर वो उसको कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। तो वो उसको हाथ से पकड़ लेती है और रोक कर कहती है कि कहीं भी मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो दिखाते हैं कि गू चेंगजी इसके साथ बैठा होता है और इसके बालों पे हाथ रखकर इसको सहला रहा होता है और इसको प्यार भरी नजरों से भी देख रहा होता है। काफी टाइम गुजर जाता है, फिर पूछता है कि तुम ठीक हो। तो फिर उसको आंसर करते कि हाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर उसको बताने लग जाती है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मुझे ठंड लग जाए या ठंडी चीजें खा लूँ तो मेरा स्टमक खराब हो जाता है और मुझे गैस भी होती है। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ सूप बना कर आए, चलो उठो और पी लो। फिर वो कहती है क्या तुम मुझे खुद पिलाओगे। तो वो कहता है हाँ। फिर वो उसको सूप देने लगता है तो वो मजे से पीती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चेंगजी को कॉल आती है और उसको धमकी दे रहा होता है उसका भाई कि लास्ट टाइम तुमने मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, काफी डाटा उसमें मिस था, अब नेक्स्ट वीक ये लोग एक फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, तो तुम्हें मैं लास्ट चांस देता हूँ। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।